ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आप सभी को पता है, आज हमारा टॉपिक है द लाइव्स ऑफ द ग्रेट किंग भरत। ये कैसा टॉपिक हुआ? मतलब भरत राजा की के जीवन। सबका ना एक जीवन होता है, दो जीवन होते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? हमको पता है एक जीवन होता है, बस एक ही भगवान ने जीवन दिया है। इसमें आर या पार। पर भरत महाराज के तीन तीन जीवन थे। तो हम आज ये भरत महाराज का पूरा जो श्रीमद् भागवतम में कथा दिया गया है उसके बारे में हम आज पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो कथा तो है, पर कथा के ऊपर टीचिंग्स क्या है, हमें क्या सीख मिलती है, और भरत महाराज कैसे थे, उनके जीवन से हम क्या सीख ले पाते हैं, वो सब कुछ इस डिस्कस करेंगे। उन्होंने जो गलती किया वो गलती हमें नहीं करना है, वो भी हमको सीखने को मिलेगा। तो हमें जो भी टीचिंग्स इस कथाओं से जो प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम की, वो बहुत ही उम्दा है। और अगर इस टीचिंग्स को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, तब हम बोल सकते हैं कि हाँ, हम भक्त भागवत बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। हालांकि वो तो बहुत दूर की बात है, परंतु हमें जो हमारे भक्त भागवत है, जो शुद्ध भक्त हैं, एक तो होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। जो ग्रंथ भागवत में से हम पढ़ सकते हैं और उस टीचिंग्स को अपने जीवन में उतार सकते हैं, और जो सारी टीचिंग्स और श्रीमद् भागवतम की टीचिंग्स के ऊपर जो अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, वो जो बोलते जाते हैं भक्त भागवत, तो उनसे हमें ये सीखना चाहिए। सो लेट अस स्टार्ट। सो दिस गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। और आप लोग सब थोड़ा इंटरेक्टिव भी रख सकते हैं। तो आप पूछना हो तो आप अंत में क्वेश्चंस पूछेंगे। ओके। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये है हमारे भरत महाराज, चक्रवर्ती सम्राट पूरे विश्व के। तो भारत एक पूरे विश्व का नाम था, ना कि सिर्फ एक छोटा सा देश जो हम आज जिसमें जी रहे हैं, नहीं। इट इट यूज टू बी अ होल वर्ल्ड। और पूरे जो विश्व के सम्राट थे वो थे भरत महाराज। तो महाराज भरत कई साल उन्होंने राज किया पूरी पृथ्वी पर। और अंत में जब उनको समझ आया कि अल्टीमेट एम क्या है लाइफ का, जो लक्ष्य मनुष्य जीवन का, वो उन्हें समझ आया। वो समझ जब जैसे ही समझ उनको आया, और तब जब वानप्रस्थ में वो प्रवेश करने वाले थे, तब जाके उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। उनके पास बहुत धन था, उनके पास बहुत वैभवशाली बड़े बड़े महल थे, नौकर चाकर की उनको कोई कमी नहीं थी। ये सब कुछ जितने भी पत्नी पुत्र परिवार धन, सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। और त्याग कर उन वो वान प्रस्थाश्रम में प्रवेश करे। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, वान प्रस्थाश्रम बोलते हैं ना गुजराती में, 51 52 53, दैट इज कॉल्ड वान। इट्स नॉट वान, बट आफ्टर 50 years इट इज यूजुअली वान प्रस्थाश्रम। तो उसमें वन में प्रवेश करना होता है। वन में प्रवेश करके अकेले में जीना होता है। तो हम जो सोसाइटी में हम जो जी रहे हैं, वहाँ पे तो सब लोग अपनी लाइफ शुरू करते हैं, है ना, वान प्रस्थाश्रम में गृहस्थ जीवन। कि हाँ, बहुत बहुत कमा लिया, अब बेटे बेटी कमाएंगे और हम ऐश करेंगे। तो दिस इज द सोसाइटीज आवर सिचुएशन, राइट। तो भरत महाराज वान प्रस्थाश्रम लेके वन में जाने का उन्होंने निश्चय किया, सब त्याग करके।
और वो गए कहाँ पे? पुलह आश्रम। पुलह आश्रम करके एक जगह है जो हिमालय की तलेटी में है। वहाँ पे वो गए और उन्होंने वहाँ पे अपना आध्यात्मिक जीवन उन्होंने आरंभ किया। वो अकेले रहे और वहाँ पे एक गंडकी नदी थी, उसके किनारे पे उन्होंने अपना जीवन शुरू किया आध्यात्मिक। तो आपको पता है गंडकी नदी कहाँ पे है अभी? किसी को गंडकी नेपाल। नदी? हाँ। नेपाल पे मुझे यस, उसकी क्या विशेषता है? उधर सालग्राम मिलेगा यस। गंडकी का नदी में। हाँ। और आपको पता है कि अयोध्या जो हमें नया नया जो राम मंदिर ओपन हुआ है, उसमें श्री राम भगवान रामलला की जो विग्रह है वो भी वहीं से ही आए हैं, गंडकी नदी से। तो यस, इट्स ऑस्पिशियस प्लेस। तो इस नदी के किनारे भरत महाराज सुबह में उठकर भगवान का स्मरण करते थे, चैंटिंग करते थे, और ऋग्वेद जो था उसकी जो ऋचाएं थी उसको गाते थे। और उसके बाद वो धीरे धीरे फ्रूट्स और रूट्स कलेक्ट करते थे, भगवान को ऑफर करते थे, और उनको ऑफर किया हुआ अन्न और फ्रूट्स और रूट्स उसको ग्रहण करते थे। तो इस तरह से वो भगवान के सतत चिंतन में रहते थे, और धीरे 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 जाकर उनको स्पिरिचुअल एक्सटेसी बोलते हैं जिसको, जिसके मतलब आध्यात्मिक जो आत्मा साक्षात्कार, जो अंतिम उनका लक्ष्य था, वो उसके लक्षण उनको आने लगे, उनको आत्मा साक्षात्कार होना शुरू हो गया। तो इस तरह से भरत महाराज आगे आध्यात्मिक जीवन में अपने बढ़ते रहे। तो जैसे देखिए भरत महाराज भी अर्ली मॉर्निंग जो साधनाएं करते थे, वैसे एक जो अच्छा डिवोटी होता है वो भी मॉर्निंग जो अपनी साधना करता है, अर्ली मॉर्निंग उठता है, उठकर स्नान करके भगवान को प्रणाम करके भगवान के विग्रह की अर्चना पूजा करता है। उसके बाद अपनी साधना करता है, जो चैंटिंग करता है, भगवान को स्मरण करता है, 16 राउंड का माला जप करता है ब्रह्म मुहूर्त में। उसके बाद क्या करता है वो श्रीमद् भागवतम का ग्रंथ या कोई भी ग्रंथ खोल के पढ़ता है, और फिर उसके बाद वो भोग भगवान को लगाता है, और फिर उस भोग को ब्रेकफास्ट या लंच के रूप में उसको स्वीकार करता है। तो इसी तरह भरत महाराज आगे के जैसे डिवोटी भी ऐसे करते हैं। एक बार क्या हुआ कि जब भरत महाराज एक ये गंडकी नदी के किनारे अपनी साधना में व्यस्त थे, तब एक हिरनी वहां से निकली। क्यों? वो भाग रही थी। किससे भाग रही थी? एक बाघ था, एक बाघ, उससे वो भाग रही थी। और वो जो हिरनी थी, शी वॉज प्रेग्नेंट हिरनी। और वो बाघ से पीछा छुड़ाकर भाग रही थी, और बीच में ये नदी आ गई। तो नदी से उसने बड़ी छलांग लगाई, और उसी छलांग लगाने की कोशिश में उसको मिस कैरेज हो गया, है ना। प्री मैच्योर डिलीवरी बोलते हैं ना, ऐसे इस तरह से प्री मैच्योरली उनका बेबी हरण वो डिलीवर हो गया। और वो डिलीवर होके कहाँ गिरा? पानी के अंदर। और हिरनी तो उस पार चली गई, और उस पार जाके वो घबराती हुई किसी गुफा में चली गई। और गुफा में जाती हुई, क्योंकि उसको मिसकैरेज हुआ था, बहुत कुछ पेन, बहुत सारी पेन में थी वो, और ब्लीडिंग हो रहा था, और फाइनली शी डाइड। तो वो हिरणी का तो शरीर छोड़ दिया उसने, परंतु उनका जो बच्चा था, वो बच्चा ये पानी में गिर गया था, और वो भारत भरत महाराज दूर से सब कुछ देख रहे थे। और भरत महाराज, जैसे कि आप सब जानते हैं कि बहुत ही अच्छे भगवान के भक्त थे, और वो ऑलमोस्ट आत्मा साक्षात्कार भाव के स्टेज पे थे। आत्मा साक्षात्कार हो ही चुका था उनको ऑलमोस्ट। और उन्होंने देखा कि ये जो बच्चा है वो तैर रहा है और फुदक रहा है अपने जीव को बचाने के लिए पानी के अंदर। तो उन्होंने बड़ी दया उस पर आई। उन्होंने उसको लिया पानी में से, और देखा कि हाँ उसकी माता नहीं है अभी, तो उसको लेके अपने आश्रम चले गए। आप देखते हैं कि जैसे एक भक्त होता है, उसके लिए सारे जीव एक समान होते हैं। तो वो कोई जीव में फेरफार नहीं रखता, सारे जीव उसके लिए एक समान है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ मनुष्य को प्रेम करता है, नहीं, वो सभी जीवों को प्रेम करता है। वो जानता है कि सभी जो जीव हैं
वो अलग अलग योनि में अपने कर्म का फल भुगत रहे हैं। और जो अलग अलग योनियां है उसमें आत्मा तो एक ही है, और वो आत्मा में कोई डिफरेंस नहीं है। और जो भी आत्मा है वो भगवान के कृष्ण के अंश है। तो वो मनुष्य और प्राणी में कोई फर्क नहीं करता। और इस समदृष्टि से भरत महाराज ने भी बच्चे को वो आश्रम में लेके आए, उसको फ्रेश ग्रीन ग्रास खिलाया और उसको उसका लालन पालन करने लगे। इसी तरह उनका हिरण का बच्चा बड़ा होता गया, और बड़ा होता होता उसको भरत महाराज को उससे अटैचमेंट होने लगा। उतना अटैचमेंट होने लगा कि वो उसके साथ में सोते, उसके साथ चलते, उसके साथ नहाते धोते, इवन उसके साथ प्रसाद भी ग्रहण करते। और जब वो अपने साथ उसको फल और जो कंदमूल वो सब कुछ जंगल में लेने जाते, तब उसको भी साथ में लेके जाते। तो इस तरह वो एक तरह से उसको उसके साथ ही रहने लगे। तो ये जो डियर का बच्चा है, वो उनका मतलब एक जीवन का पार्ट बन गया। अभी क्या होता है कि भरत महाराज इतने व्यस्त हो गए इसके लालन पालन में, डियर के बच्चे के लालन पालन में, कि वो उसको देखे बिना रह ही नहीं सकते थे। वो यहाँ से वहां फुदकता था और अपनी छोटी छोटी शैतानियां करता था। तो उसको देख के भरत महाराज को बहुत आनंद आता था। कभी कभी भरत महाराज के वो पेट पे सो जाता था, कभी कभी भरत महाराज उसके हाथ पे सो जाते थे। इस तरह से चलता रहता था। मतलब भरत महाराज का फोकस सिर्फ और सिर्फ ये हिरण पे आ गया था, और वो बहुत ही अटैच्ड हो गए थे। सो अगर हम अपनी लाइफ में अगर देखें, अगर मैं आप लोगों को पूछूं कि क्या ऐसा कुछ है हमारे आसपास, जिस चीज या कोई चीज या कोई वस्तु या कुछ कुछ भी, कोई एनिमल या कुछ भी, उसे हम लोग भरत महाराज की जैसे एक हिरण के बच्चे से अटैच थे, वैसे हम भी अटैच्ड हैं? क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है हमारे पास कि हम उसका बेबी की तरह ध्यान रखते हैं, सुबह उठकर उसको देखते हैं और साथ में ही रखते हैं, और कहीं पे छूट जाए तो घबरा जाते हैं? और ऐसा कुछ है क्या आपको लगता है? एनीवन? कोई चीज हम जिससे बहुत एकदम ज्यादा अटैच्ड हो? कुछ और क्लू दूं क्या? तो सुबह उठकर भी हमारे साथ होता है, फिर हम चिल्ड्रन। हाँ, चिल्ड्रन। सॉरी, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन। चिल्ड्रन को हम ऑफिस कहाँ लेके जाते हैं माता जी? फोन। फोन, यस, phone. We are attached to our phone. It's just like our baby. हम चिल्ड्रन का इतना ध्यान नहीं रखते जितना हम फोन का भी ध्यान रखते हैं। चिल्ड्रन खो जाता है कहीं पे भी, पर फोन का अगर खो जाए तो हम, ओ गॉड, क्या हो गया, मेरा फोन कहाँ है, मेरा फोन कहाँ है, मेरा मोबाइल कहाँ है? और कुछ लोगों को बहुत ही खराब आदत होती है कि वो फोन को बाथरूम में भी लेके जाते हैं। So this everybody does this kind of problems, mistakes with the phone. So yes, today in nowadays, our dear is our phone, our Instagram, our YouTube, our social media. This is our attachment. उसको हमें कैसे डील करना चाहिए? These are the four options. Can anybody answer from these four options? Someone. पढ़ लिया? क्या आप चाहते हैं कि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं? पहला ऑप्शन है कि पीपल आर बिकमिंग इम्पर्सनल, कीप लिमिटेड यूज, एंजॉय लाइफ विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। Second है कि they ruin our academics due to overuse. I'll carefully use them and focus on spiritual life. Third is they are great boon to modern youth as they have boosted our entertainment to a great level. And fourth is I'll not let them distract me from spiritual life as dear distracted Bharat. I'll use them with caution and care in Lord's service and for my academics, not for spoiling my life. So I hope most of will be answering the fourth, right? Okay. So
या सो बीइंग अटैच्ड टू रेजिंग द डियर, भरत महाराज अपने जो स्पिरिचुअल लाइफ थे, जो अपनी साधना थी, जो सुबह उठ के वो करते थे और पूरे दिन भगवान के स्मरण में व्यस्त होते थे, वो साधना में कमी आती गई। वो अपने आत्मा साक्षात्कार के पथ से धीरे 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 डिविएट होते गए। जो उनका एक्चुअल गोल था, जिसके लिए वो सब कुछ त्याग कर जंगल में आए थे, अपने ह्यूमन लाइफ, अपने मनुष्य जन्म को सार्थक करने आए थे, उस चीज को वो भूल गए एक छोटे से डियर की सार संभाल करने में। जबकि हमें वेदास क्या बताते हैं कि हमको हजारों योनियों के बाद एक जन्म, मनुष्य जन्म मिलता है, और उसको हमें ऐसे व्यर्थ नहीं गवा देना चाहिए। अगर हम उसको ऐसे व्यर्थ गवा देते हैं तो हम उसी एनिमल्स की तरह है जो आहार, निद्रा, भय और मैथुन में व्यस्त होते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि ह्यूमन बॉडी जो मनुष्य शरीर जो हमें प्राप्त होता है वो मर्सिडीज की तरह है, और उसको स्मूथ रोड पे चलने के लिए बना है। और स्मूथ रोड के चलने बना है, पर उसका ध्येय क्या है? आत्म साक्षात्कार, भगवान को जानना। और जो प्राणी है वो एक ट्रैक्टर की का बॉडी के समान समझ लो। वो भोग वृत्ति के लिए बना है और हार्ड लेबर करने के लिए बना है ना, मजदूरी करने के लिए बना है। भोगा और मजदूरी जो आजकल हम लोग कर रहे हैं। हम मजदूरी करते हैं 6 महीने के लिए, फिर भोगा करते हैं, वैकेशन बनाने के लिए जाते हैं, फिर वापस वहां से कंटाल के वापस आ जाते हैं, फिर मजदूरी करते हैं, फिर भोगा करते हैं। तो इसको कहते हैं भोग त्याग साइकिल। पहले भोग किया, फिर त्याग दिया सब कुछ, और फिर मजदूरी करने लग गए, फिर वापस से मजदूरी को त्याग दिया, और फिर हम भोग करने लग गए। तो दिस इज कॉल्ड भोग त्याग साइकिल, जो एनिमल्स के लिए है, और हम उसके लिए नहीं बने हैं। जैसे कि एक जज है, तो जज को क्या करना होता है? जज को सिर्फ एक साइन करनी होती है या एक ऑर्डर पास करना होता है। बाकी के सब काम उसके उनके नीचे वाले जो होते हैं वो लोग करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी इज लाइक अ जज। उसको, जैसे कि जज को सिर्फ एक साइन करनी होती है, फिर भी उसका सैलरी बहुत हाई होता है, क्योंकि इसको उसके प्रिविलेजेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। किसकी कंपेयर में? एक क्लार्क की कंपेयर में, जिसको 400-500 बार एक स्टैम्प पेपर पे मारना होता है। तो कार्य उसका ज्यादा है फिजिकली देखा जाए तो, एक क्लार्क का फिजिकली, पर उसकी सैलरी कम है। और एक जज के प्रिविलेजेस ज्यादा है, सैलरी भी ज्यादा है, पर उसका काम सिर्फ एक साइन करना है, फिजिकली अगर देखा जाए तो इसी तरह ह्यूमंस आर लाइक जज। तो उसके प्रिविलेजेस हैं, पर उसको बड़े बड़े कार्य करने हैं। और जो उसकी जिम्मेदारी भी ज्यादा है। जज की जिम्मेदारी कितनी होती है और क्लार्क की जिम्मेदारी कितनी होती है? तो जो क्लार्क है उसका काम फिजिकली मजदूरी वाला है ना, और दैट इज कॉल्ड लाइक एनिमल लाइफ। पर यहाँ पे सब उल्टा चल रहा है। भले ही भरत महाराज को ये सब कुछ पता था। आपको क्या लगता है कि ये सब भरत महाराज तो मतलब भाव के स्टेज पे थे, तो उनको सब कुछ मालूम था कि एनिमल लाइफ क्या होती है, ह्यूमन लाइफ क्या होती है, उनको समझ था ह्यूमन लाइफ का अंतिम गोल क्या है। उसीलिए तो वो सब कुछ त्याग कर गए थे वन में। परंतु जब ये हिरण ने उनकी शरण ली, तब उनको लगा कि मैं इसको कैसे जाना देता हूँ। उसकी माँ का तो मृत्यु हो गया है, तो अगर इसका कोई सार संभाल नहीं लेगा और कोई है ही नहीं यहाँ पे, तो मुझे ही उसका ध्यान रखना पड़ेगा, भले ही ये मेरी साधना में डिस्टर्बिंग क्यों ना हो। मैं इसको इग्नोर नहीं कर सकता। टू नेग्लेक्ट अ हेल्पलेस पर्सन हु हैज टेकन शेल्टर ऑफ मी वुड बी अ ग्रेट फॉल्ट। उसको लग रहा था कि ये तो, अगर मैं इसको इग्नोर करूंगा तो ये बड़ा अपराध कहला जाएगा। ये भरत महाराज सोचने लगे थे। एक बार जब भरत महाराज साधना कर रहे थे, तो एज यूजुअल वो अगेन ये जो हिरण था उसके बारे में सोचने लग रहे थे। भगवान के बारे में तो बहुत ही कम सोचते थे, और कभी कभी वो आंख खोल देते थे, देख रहे थे कि हिरण आसपास है कि नहीं। तो एक बार देखा तो हिरण नहीं था।
वो उनको कहीं दिखा ही नहीं। वो इतने एजिटेटेड हो गए, चिंतातुर हो गए, चंचल हो गए और आस-पास सभी जगह पे हिरण को ढूँढने लगे। एकदम व्याकुल हो गए कि कहाँ है? हिरण कहाँ है? जैसे कि हमारा फ़ोन खो गया हो या जैसे हमारे कुछ पैसे कुछ चुरा गया, कुछ चीज़ चोरी हो गई हो। उस तरह से वो व्याकुल होके आस-पास में सब कुछ देखने लगे और खड़े हुए आश्रम में सभी जगह पे आश्रम के बाहर गए, सोचने लगे कि कब वो वापस आएगा? कहीं उसने जंगल में कोई शेर या ये भालू ने उसको खा तो नहीं लिया होगा। ऐसे वो पूरे जंगल में घूमने लगे और देखने लगे कि कहीं पे उसने कुछ खाया हो, कुछ पड़ा हो तो मिल जाए, कहाँ पे उसके पैर के निशान मिल जाए कि उसको मुझे ढूँढना है कुछ भी करके क्योंकि ही वाज़ वेरी अटैच्ड टू दैट डियर। वो बहुत अटैच थे, एक बच्चे की तरह उसको पाल रहे थे। तो जैसे बच्चा गुम गया हो उस तरह से वो ऑलमोस्ट जैसे बच्चे उनके थे, जब वो गृहस्थ थे, तो तब उनको अटैचमेंट होगा। पर अभी तो वो सब कुछ त्याग के आए थे। अभी तो वो अपना आध्यात्मिक जीवन को, अपना मनुष्य जीवन को सफल करने आए थे। तो अभी तो फिर भी वो यहाँ पे भी वो वही कर रहे थे। आप समझ रहे हैं? जो जो गृहस्थ धर्म में जो कर रहे थे, वही वानप्रस्थ धर्म में भी वही हिरण से अटैच हो गए थे और चिंतातर होते-होते वो आगे बढ़ रहे थे। इसी तरह वो उनकी यादें ताज़ा हो रही थी, कि कैसे वो साधना कर रहे थे और वो उनके साथ खेलते थे और उनको वो डिस्टर्ब करता था बीच-बीच में आके, तो उसको फुदकता हुआ देख के उनको कितना आनंद प्राप्त होता था और वो ज़्यादा आगे जाता भी नहीं था, उसको डर रहता था कि आगे कुछ होगा तो वापस वो मेरे पास आ जाता था। जैसे कुछ छोटा बच्चा है, वो अपने पेरेंट्स के साथ ज़्यादा सेफ फ़ील करता है, ऐसे ही ये हिरण भी वापस आ जाता था मेरे पास। ये सब यादें उनको आने लगी और उसको उनकी यादों में और वो घुलने लगे। ये 2 उदाहरण हैं अ, जो अपने आध्यात्मिक पथ पे आगे जब बढ़ रहे थे, तब कोई भौतिक अ, परिबळ आता है और उनको ट्राई करता है उनके पथ में से डिविएट करने को। जैसे कि विश्वामित्र थे। तो विश्वामित्र ने 60,000 साल वो तपस्या में मग्न थे। तब ये एक अप्सरा थी, जो अप्सरा को देखा तो नहीं था। अप्सरा के पायल की झनकार सुनकर उनका ध्यान भंग हो गया था और उनका मन लालायित हो गया था। परंतु आपको पता है हरिदास ठाकुर का स्टोरी कि इसमें हरिदास ठाकुर अपना ध्यान कर रहे थे, अपनी साधना कर रहे थे, हरिनाम जप कर रहे थे, तब जो वेश्या आई थी, तो वो उनको अपने पद से, अपने भक्ति मार्ग में से उनको हटा नहीं सकी, बल्कि वो खुद भक्त बन गई। तो इसी तरह ये डियर आगे-आगे जा रहा है और भरत महाराज व्याकुल होते हुए उसको ढूँढ रहे हैं और जो हिरण है उनको मिल ही नहीं रहा है। और वो पागल बनते जा रहे हैं, पागल ही बनते जा रहे हैं और उनको ज़्यादा दुःख मतलब जो वियोग था हिरण का, उसको जो ज़्यादा दुःख लग रहा था, उनको एक आग जैसा फ़ील हो रहा था। तो ऐसे ही वो आगे-आगे जैसे बढ़ते गए और हिरण मिला ही नहीं और भरत महाराज ने सब खाना-पीना सब छोड़ दिया था। बूढ़े थे, एक छोटी-सी ठोकर लग गई उनको, वो गिर गए और ऑलमोस्ट वो अ, मृत्यु के कगार पे आ गए। और जब वो ऐसे गिरे, तब उनको हिरन का पिक्चर दिखाई दिया। उनको लगा कि हिरन आया और उनका सपना आ गया कि हिरन उनके पास आके बैठा है और उनके साथ खेल रहा है। और वो बस मृत्यु को प्राप्त ही होने वाले थे और तब वो हिरन का फेस को उसको ध्यान में करते थे। तो श्रीमद् भगवद गीता के 8वें चैप्टर में 6ठा श्लोक आता है, यम यम वापि स्मरं भावम। इसका अर्थ तो ये होता है कि जब मृत्यु के समय पे कोई व्यक्ति, कोई एक चीज़, कोई एक वस्तु का जिस वस्तु का ध्यान करता है, उसी वस्तु और उसी प्राणी या उसी कोई जीव या भगवान हो सकते हैं या कोई भी हो सकता है। तो नेक्स्ट जन्म में उसको वो प्राप्त होता है, उस चीज़ का शरीर प्राप्त होता है। तो भरत महाराज क्या कर रहे थे? हरण का ध्यान कर रहे थे।
तो यही आप हमने अभी तक देखा, क्या देखा? भरत महाराज वानप्रस्थाश्रम लेके आए, वन में आकर भगवान का स्मरण कर रहे थे और ऑलमोस्ट भाव के स्टेज पे आ गए थे। फिर क्या हुआ? उन्होंने हिरण देखा, हिरण का बच्चा देखा और हिरण के बच्चे को सहलाने लगे, वो बड़ा करने लगे। बड़ा हुआ, फुदकने लगा, उसे वो अटैच्ड हो गए और ऐसा फुदकते हुए हिरण को देखते हुए उनकी जो साधना थी वो भी भंग होने लगी और भगवान का स्मरण तो बाजू में हट गया, वो ऑलवेज 24/7 डियर कॉन्शियस हो गए और डियर को याद करते करते उनकी मृत्यु हो गई। तो डियर को याद करते करते मृत्यु हुई, तो अगला जन्म हुआ महाभरत महाराज का किसके शरीर में? हिरण के शरीर में। तो ये आ गए फिर भरत महाराज हिरण के शरीर में। तो ये आप देख रहे हैं, ये हिरण के शरीर है। परंतु आप जैसे देख सकते हैं कि ये भरत महाराज, भगवान अपने भक्त का इतना ख्याल रखते हैं और भगवान इतने दयालु हैं कि अगर इन्होंने इतना भाव के स्टेज पे आ गए थे। आपको पता है कि जो भक्ति के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, कि सबसे पहले कि कोई भक्त होता है उसको श्रद्धा होती है भगवान में। उसके बाद वो क्या करता है? साधु का संग करता है, साधु से सुनते हैं, लेक्चर सुनते हैं। फिर उसको धीरे धीरे भजन क्रिया करने का प्राप्त होता है, जैसे वो चैंटिंग करता है, अर्चना करता है, सेवा करता है। तो भजन क्रिया के बाद उसको धीरे धीरे उसमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर ऐसे अनर्थ की निवृत्ति होती है। अनर्थ सब उसके शरीर में से निकलते हैं, उसके में से निकल जाते हैं और उसके बाद उसको निष्ठा हो जाती है, भगवान में श्रद्धा और बढ़ती है। फिर उसको भगवान से अटैचमेंट होता है, एकदम अटैच्ड हो जाता है। ऐसे ही अटैच्ड भगवान में आसक्ति रहकर उसके बाद उसको भगवान के अंदर भाव प्रकट होता है ना। वात्सल्य भाव हो सकता है, माधुर्य भाव हो सकता है, या साख्य भाव हो सकता है, दास्य भाव हो सकता है, या शांत हो सकता है। अलग अलग भाव है, वो भाव होता है। उसके बाद उसको अल्टीमेट जो गोल है भगवान का प्रेम प्राप्त होता है, तब जाके। तो भरत महाराज ऑलमोस्ट भाव के स्टेज पे थे और उनको वो वहां से उनका पतन हुआ और फिर वो हिरण के स्टेज में। तो फिर जब तक उन्होंने भाव का स्टेज तक तो उन्होंने प्रगति किया था, उतना तो उन्होंने भक्ति किया था। तो भगवान ने उन पर दया कर कर उनको हिरण के शरीर में तो दिया, परंतु ऐसा हिरण का शरीर जो उसको सारा पूर्व पूर्व जन्म उसको याद था। भरत महाराज को पता था कि मैं पुराने जन्म में एक मनुष्य था और मेरा पतन हुआ एक हिरण के लालच में आकर, मैं उससे अटैच्ड हो गया और मृत्यु के समय भी उसका चिंतन करते हुए मेरा मृत्यु हुआ और तब जाके मुझे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। तब जाके वो ऐसे शोक करने लगे। वी कैन टेक दिस लेटर। यहाँ पे लिखा है कि डिवोटीज जो होते हैं भगवान के भक्त, वो पैट्स क्यों नहीं रखते हैं? डिवोटीज क्या बोलते हैं कि पैट्स रखने हैं तो सब रखना चाहिए, सिर्फ डॉग्स ही क्यों? एलिफेंट भी है, टाइगर भी है, लायन भी है, बहुत सारे हैं, तो सभी के साथ समान व्यवहार करते हैं। और जो मटेरियलिस्ट होता है, जो बोलता है कि नहीं डॉग्स को संभालना चाहिए ये वो, तो फिर अगर वो डॉग्स को संभालता है तो गाय का मांस क्यों खाता है? तो ये भी एक डुप्लिसिटी हो गई ना। तो इस तरह से वो शोक व्यक्त करने लगे कि मैं कितना मूर्ख था कि मैं भगवान का स्मरण में इतना आनंद प्राप्त कर रहा था और माया के वश में आकर मैंने अपना जो जन्म था, मेरा मनुष्य जन्म, वो विफल किया और दूसरी बार मुझे जन्म लेना पड़ा और जन्म मृत्यु के चक्र में मैं फिर से आगे हिरण का शरीर प्राप्त हुआ है। तो वो ऐसे ही शोक व्यक्त कर रहे थे कि मैंने अपने मन को नहीं संभाला और ये हाल मेरा हो गया। तो अम, श्री प्रभुपाद के जो ग्लोरिफिकेशन था उसमें हमने एक बार सुना था कि श्री प्रभुपाद ने क्या कहा था। एक डिवोटी को बोल रहे थे कि भले ही आपका पतन हो जाए, भले ही आपका 100 बार पतन हुए, परंतु आपको एक से 101वीं बार खड़ा होना है, अवश्य होना है।
है ना? कितनी भी बार आपको हार नहीं माननी है भक्ति के पथ पर, क्योंकि तुम्हारा जीवन का यही अंतिम ध्येय है, भगवान को प्राप्त करना, भगवान के धाम वापस लौटना, यही आपका ध्येय है। तो आपको जितनी भी बार पतन हो जाए और जब आपको रियलाइज़ होता है, तो आपको वापस खड़ा होना है ऑलवेज़। तो जस्ट जस्ट लाइक दैट ये भरत महाराज थे जो हिरण के इसमें थे, तो वो उनको भी रियलाइज़ हुआ, तो वो फिर उन्होंने क्या किया, वो वापस पुनः आश्रम गए और वहाँ पे जो ऋषि-मुनि थे, उनके आश्रम में वो रहते थे, सूखा घास खाते थे। भले ही उनको ग्रीन ग्रास वहाँ पे नहीं प्राप्त होता था, तो सूखा घास खाते थे और वहाँ पे बैठकर वो भगवान का स्मरण करते थे और श्रवण करते थे और जो उपदेश ऋषि-मुनि देते थे, उसके श्रवण करते थे। उसकी उसी में जीवन उनको व्यक्त करने लगे। उनको शोक था, परंतु वो शोक को पकड़ के बैठ ही नहीं रहे कि हाँ, अभी तो पतन हो गया, अभी क्या? अभी हिरण में अभी मुझे 84 लाख योनि में वापस जाना पड़ेगा और फिर जब एनिमल ह्यूमन बर्थ मिलेगा, तब देखा जाएगा, तब मैं अच्छे से ध्यान रखूँगा। नहीं, भरत महाराज ने सोचा, अभी जो हो गया वो हो गया, दैट्स इट। अभी आगे उसका मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, पर अब से मैं ध्यान रखूँगा। अब से मैं कोई हिरनी से शादी नहीं करूँगा, कोई बच्चे पैदा नहीं करूँगा, मैं सिर्फ़ यहाँ पे रहूँगा और सिर्फ़ भगवत स्मरण करूँगा, जिससे मैं कोई चीज़ से अटैच ना हो सकूँ। और जब उनकी मृत्यु हुई हिरण के शरीर में, तब उन्होंने भगवान को स्मरण किया और ज़ोर से महामंत्र का जप किया होगा और बोले कि हे राधे, हे कृष्णा, मुझे आपकी सेवा दीजिए। तब जाके उनको दूसरा जन्म मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, अगेन। और इस बार वो एक ब्राह्मण फैमिली में जन्म लिए और भगवान की कृपा से उनको भरत महाराज वाला भी जन्म याद था और उसके बाद दूसरा जन्म हिरण वाला था, वो भी उनको याद रहा और सब उनको याद था और वो जड़ भरत करके कहलाए गए और ऐसे ही वो ग्रो अप हुए। और वो अपने जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स से बहुत ही डरते थे और क्यों डरते थे कि उनको लग रहा था कि वो किसी से भी उसको प्रेम हो जाए या अटैचमेंट हो जाए, तो फिर से उसको ये अपने जो पहले जो गलती की थी, वो गलती उनसे फिर से ना हो जाए। तो इसलिए वो अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ना चाहते थे। भले ही वो बहुत ही बुद्धिशाली थे, क्यों ऑब्वियसली वो बुद्धिशाली थे क्योंकि उसको पता था कि वो भरत महाराज थे, वो सम्राट थे। फिर ये हुआ, फिर हिरण बने, फिर अभी क्योंकि ये बुद्धिशाली का अर्थ कभी-कभी हम लोग मटेरियलिस्टिक जो होते हैं, वो बोलते हैं कि बुद्धिशाली मतलब वो बंदा जो अच्छे से पैसा कमाता है, अच्छा बिज़नेस करता है, अच्छा-सा बड़ा-सा फ्लैट रखता है और अच्छे से बिज़नेस करता है या जॉब करता है या जो पैसे कमाता है और अपने फैमिली का ध्यान रखता है, बड़ी-बड़ी ट्रिप मारता है। दैट इज़ नॉट बुद्धिशाली। बुद्धिशाली वो है जो आध्यात्म जीवन में अपने आध्यात्मिक गोल को प्राप्त करने के लिए व्यस्त रहता है, साथ-साथ में अपने फैमिलीज़ को भी और अपने आस-पास के रिलेटिव्स और अपने फ्रेंड्स को भी उसको उसको ज्ञात करवाता है और उसको लगाता है। दैट इज़ अ गुड इंटेलिजेंट पर्सन। तो ऐसे ही जो जड़ भरत थे, वो बुद्धिशाली थे, परंतु वो ऐसे पोर्ट्रे कर रहे थे कि मैं बहुत बुद्धू हूँ, डल हूँ, अंधा हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं कुछ सुनाई नहीं देता। तो इससे जो बाकी के जो भौतिकतावादी लोग थे, बाकी के उसके आस-पास लोग, वो उनसे दूर ही रहा करते थे, जो भरत महाराज चाहते थे। परंतु अंदर तो उनको पता था, वो भगवान के स्मरण कर रहे थे और आत्माराम वो रहकर अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। क्योंकि उनको अल्टीमेट जो उनका गोल था, वो उसको याद करके उसी की तरफ वो आगे बढ़ रहे थे। तो उनके जो ब्रदर्स थे, उसके 9 भाई थे, उनको उनके बारे में कुछ पता नहीं था, तो इसलिए वो उसको जड़ बोलते थे, जड़ भरत। तो और उसको सब उनको मज़दूरी करवाते थे, तो वो चुपचाप रहकर सब मज़दूरी कर देते थे और उनका इंसल्ट करते थे, उनको इग्नोर करते थे। परंतु भरत महाराज को तो पता था कि वो जिसका इग्नोर और इंसल्ट करते थे, वो उनको पता नहीं है, वो एक शरीर की अपमान कर रहे हैं। वो मेरा अपमान तो नहीं कर रहे हैं क्योंकि मैं तो एक आत्मा हूँ। तो इसीलिए उसको उनका कुछ बुरा नहीं लगता था और वो कोई चीज़ से अटैचमेंट नहीं रखते थे और अपने आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ रहे थे। और जो भी उसको खाना दिया जाए वो खा लेते थे,
रूखा-सूखा जो भी दिया जाए, पर और एक बड़द की तरह वो कार्य करते ही रहते थे। एक बार क्या हुआ कि एक सब डाकू लोग थे, तो डाकू लोग काली माता को सैक्रिफाइस करने के लिए वो करने के लिए कुछ सैक्रिफाइस क्यों करते हैं कि कुछ धन प्राप्ति हो। परंतु वो जो सैक्रिफाइस करने वाले थे, वो वेदों में नहीं था, वो वेदों के विरुद्ध था। वो ऐसे कोई व्यक्ति को ढूँढ रहे थे जो एकदम डल हो और बुद्धि विहीन हो। उसको लेके उसको उसका वध कर कर वो काली माता को अर्पण करना चाहते थे। जिससे कि उनका भौतिक विकास हो। परंतु क्या हुआ कि जो वो व्यक्ति था, वो बुद्धिशाली निकला और वो भाग गया वहाँ से। तो उनको फिर कौन मिल गए? जड़ भरत और उनको वो लगे कि ये तो बहुत ही जड़ और है और हमको जैसा आदमी चाहिए, यही यही है वो आदमी। तो जड़ भरत ने तो कुछ ज़्यादा जड़ भरत ही वाज़ लाइक डिवोटी। डिवोटी इज़ लाइक आप प्रहलाद महाराज का मूवी देख लीजिए। प्रहलाद महाराज को ऊपर पर्वत के ऊपर लेके जा रहे थे, तो क्या वो फाइट करते थे? नहीं, मुझे नहीं जाना है, नहीं। वो तो देख रहे थे कि हाँ, यहाँ से कितना सुंदर दिख रहा है। व्हाट अ नाइस सीनरी। वो सनराइज़ हो रहा है और इतना ठंडी-ठंडी हवा बह रही है। भगवान विष्णु आपने कितना सुंदर संसार बनाया है। और ऐसा देख रहे थे। तो भरत महाराज भी फाइट नहीं कर रहे थे। उनको पता था कि भगवान अवश्य मेरी रक्षा करेंगे। अगर वो मुझे मारना चाहते हैं, तो भी ठीक, मुझे बचाना चाहते हैं, तो भी ठीक। मैं सदैव आपका दास हूँ, आपको मेरे साथ जो करना है वो कर सकते हैं। आश्लिष्यवापादर्तां पिनष्टु माम् अदर्शना मर्महता करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापरः। महाप्रभु ये हमें सिखाते हैं कि आप मुझे मारिए, आप मुझे दर्शन दीजिए, ना दीजिए, आप जो करना है कीजिए, पर हर हाल में आप मेरे आराध्य प्राणेश्वर ईश्वर हैं। है ना? ये एक डिवोटी भगवान के शुद्ध भक्त का भाव होता है। तो ऐसे तरह वो पहुँच गए और वहाँ पे क्या हुआ कि जो ऑब्वियसली भगवान के भक्त थे और वो काली माता है, वो भगवान की ही बनाई हुई माया शक्ति है। तो काली माता आई और जिस अस्त्र से वो भरत महाराज का वध करने वाले थे, उसी शस्त्र से सभी जो डाकू थे उसका उन्होंने वध कर दिया और भरत महाराज वहाँ से बच गए। तो भगवान अपने भक्त की हमेशा रक्षा करते ही हैं। अवश्य रक्षिबे कृष्णा। तो इसी तरह भरत महाराज वहाँ से डाकुओं से निकल गए, तो आगे जब जा रहे थे, तब वहाँ से एक राजा थे रहुगण, राजा रहुगण, सौवीरा के राजा, वो उनकी पालकी जा रही थी। और जो उनके जो मज़दूर थे, जो उनकी पालकी को उठा रहे थे, वो बहुत थक चुके थे और आगे एक नदी थी, क्रॉस करनी थी। तो वो नदी क्रॉस करने के लिए उनको एक सशक्त, हेवी आदमी की ज़रूरत थी, जो अच्छे से पालकी को पकड़ सके और आगे लेके जा सके। तो कौन था उसके आस-पास? जड़ भरत, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और हेल्दी और बढ़त की तरह उसका शरीर शारीरिक सौष्ठव था। तो वो वहाँ पे आए, जड़ भरत ने बोला ठीक है मैं आता हूँ आपके साथ और वो उनकी पालकी लेके निकले। तो जैसे ही वो पालकी लेके निकल रहे थे तो जो अंदर राजा राहुगण बैठे थे पालकी के अंदर, वो अंदर फुदक रहे थे। जैसे कि हमारे स्पीड ब्रेकर्स नहीं आते कार के बीच में आते हैं बड़े लंबे स्पीड ब्रेकर्स, तो उसमें कार कैसे डर 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 ऐसा होता है ना, हम सब लोग अंदर गुड़ 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 होते हैं। वैसे ही ये जो राजा राहुगण थे ऐसा फील कर रहे थे और उन्होंने रुकवाया, रुको, क्या कर रहे हो तुम लोग? ऐसे गाड़ी चलाते हैं क्या? यहाँ पे स्पीड ब्रेकर्स है क्या? वो बोलने लगे, गुस्से में हो गए। तब सबने इशारा किसके पास किया? ये जो नया आया है ना जड़ भरत इतना सौष्ठव वाला, ये इसके कारण ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला और वो ऐसा क्यों हो रहा था? अगेन ये जो जड़ भरत थे, भगवान के शुद्ध भक्त होते हुए, उनके लिए सारे जितने भी प्राणी थे वो एक समान थे। तो चाहे वो एक चींटी हो या एक हिरण हो या कुछ भी हो, तो वो चींटी को बचाते हुए फुदक-फुदक पर चल रहे थे। जिसके कारण उसकी सारी जो पालकी थी वो कूद रही थी और जो राजा रहुगढ़ थे वो भी अंदर फुदक रहे थे। तो उन्होंने गुस्सा किया कि तुम लोग क्या कर रहे हो? और ये जो जड़ भरत थे उस पर गुस्से हुए और
जड़ भरत तो अपना पालकी लेकर चल ही रहे थे, उन्होंने कुछ सुना नहीं और वो चल रहे थे, तब उन्होंने रुकवाया। जड़ भरत तुम क्या कर रहे हो? तुम तो अब जैसे ऐसे बिहेव कर रहे हो कि तुम एकदम पतले-पतले नो माल नरिश्ड लड़के हो और थके हुए बूढ़े हो गए हो क्या? ऐसे क्यों पालकी चला रहे हो? ऐसे कोई पालकी चलाता है? ऐसा बहुत-बहुत कुछ सुनाया। इतना सुनाया जड़ भरत को कि जड़ भरत अब शांत नहीं रहने वाले थे। जड़ भरत अब तक शांत रहे, राजा का गुस्सा पूरा सहन किया और राजा मतलब इतनी गंदी गालियाँ देने लगे कि तुम मूर्ख हो गए हो क्या? क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। तुम अगर अपने स्वामी की बात नहीं मानोगे तो उसका तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैं तुम्हें पनिशमेंट दूँगा। तुम्हें समझ आता है कि नहीं? इतना सारा बोला, तब जड़ भरत मुँह खोले। अब आता है ये जो जड़ भरत है, उन्होंने राजा रहुगण को से बात करना चालू किया। उन्होंने बताया, हे राजा रहुगण, ये तुम जो शरीर देख रहे हो, वो मोटा हो सकता है, पतला हो सकता है, मजबूत हो सकता है या कमजोर हो सकता है। पर जो विद्वान होते हैं, वो समझते हैं कि जो शरीर है वो एक टेम्पररी चीज़ है, पर उसके अंदर जो आत्मा रहता है, वही शाश्वत है। और हम सब एक आत्मा है और शरीर एक टेम्पररी हमारे लिए एक वाहन है। और वो हमें इसलिए मिला है जिसका हम उपयोग करके, जिसके साथ रहकर हम आत्मा साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार कर सकें। तुम्हें लगता है कि तुम स्वामी हो और तुम मुझे कमांड कर सकते हो, परंतु यह गलत है कि आप जब स्वामी हो, तो आपका भी जो पोज़ीशन है, वो भी टेम्परेरी है। इस आज तुम स्वामी हो, अगले जन्म में हो सकता है कि मैं स्वामी बनूँ और तुम मेरे नौकर बनो। है ना? तो इसी तरह से राजा रहुगण को सारा उपदेश दिया। इतना ही कहते हुए राजा रहुगण की आँख खुल गई और वो पालकी से नीचे उतरे और ये जो जड़ भरत थे, उनकी उनकी शरण ग्रहण की और उनसे और पूछा कि आप कुछ और उपदेश दीजिए। जैसे डिवोटीज़ होते हैं, वो शुद्ध भक्त की शरण में जाते हैं और उनसे पूछते हैं। इसी तरह राजा रहुगण ने भी जड़ भरत से की शरण स्वीकार की और उनसे पूछा और जड़ भरत ने पूरा उनको जो आध्यात्मिक विषय था, उसके बारे में उनको चर्चा की और उन्हें ज्ञात किया कि जो सुप्रीम ट्रुथ है वो क्या है। तो और हम जब अपना स्वामी का होने का जो दायित्व बोलते हैं, जब हमको अभिमान आता है और वो जो फ़ॉल्स ईगो है, फ़ॉल्स अहंकार है, वो क्या है? और जो ट्रू अहंकार है, वो क्या है? ट्रू अहंकार क्या है? कि हम सब भगवान के दास हैं। तो जो फ़ॉल्स ईगो है, जो मटीरियल कंसेप्शन है उसे उसको त्याग करने को कहा। उन्होंने बताया कि कैसे एक आत्मा है अम, एक जो अपने अनकंट्रोल्ड मन होता है, उसके कारण वो अपने आप को शरीर समझ बैठता है और इसी तरह वो अपना जीवन व्यतीत करता है और वो एक शरीर से दूसरे शरीर में 84 लाख योनि में घूमता रहता है। तो उन्होंने पूरा सत्य बताया कि मैं पूर्व जन्म में भरत राजा सम्राट था, जो पूरे विश्व का सम्राट था। फिर मैंने गलती किया, तो इसलिए मैं हिरण बना और हिरण के बाद भगवान की कृपा से मुझे सब ज्ञात था। तो और हिरण के बाद मुझे अभी ये मनुष्य जन्म मिला है, अभी भी मुझे सब ज्ञात है और मैं भगवान को प्राप्त करने के प्रयास में अभी मैं इस तरह से लगा हूँ। तो इस तरह से सब कुछ राजा रहुगण को बताया। तो इसी तरह से जैसे राजा रहुगण को सब प्राप्त हुआ, ये श्रीमद् भागवतम में बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो जैसे राजा रहुगण को एक शुद्ध भक्त जड़ भरत का संग प्राप्त हुआ। तो इससे हमें इस एसोसिएशन का जो हमने लास्ट फ्राइडे लेक्चर में हमने सुना था कि पावर ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो इसी तरह से हमने समझा कि एक शुद्ध भक्त का अगर जो हमें संग प्राप्त होता है, तो उससे हमें जो हमें हमने आज ये भी लेक्चर में मैं आज सुन रहा था कि जो धाम वास हम करते हैं, धाम यात्रा करते हैं,
उसका फल हम हमें तभी प्राप्त होता है जब हम वहाँ पे जाके एक शुद्ध भक्त से हम भगवान की लीला, नाम, रूप, गुण के बारे में सुनते हैं। तब जाके हमारा हृदय शुद्ध हो पाता है। और ऐसे ही शुद्ध हृदय के से हम जब भगवान का जाप करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का कीर्ति गान करते हैं, उनका कीर्तन करते हैं, तब जाके हम हमें भगवान का प्रेम सही में प्राप्त होता है और हम भगवान के धाम लौट पाते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस। तो इसीलिए एसोसिएशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो अगर हमें शुद्ध भक्त का संग लेना है तो हम घर में बैठे भी ले सकते हैं। कैसे? श्री प्रभुपाद भगवान के बहुत बड़े ही शुद्ध भक्त हैं। और अगर हमें उनका संग करना है, भले ही वो व्यक्त ना है, एक दो तरीके से हम संग कर सकते हैं, वाणी सेवा या वपु सेवा। तो जो वाणी सेवा है, जो भगवान प्रभुपाद जी ने जो अपने ग्रंथ लिखे हैं, उनका हम संग कर सकते हैं। उनको पढ़ के हम श्री प्रभुपाद का संग कर सकते हैं। तो ऐसे संग करते ही हम धीरे धीरे अपने जो आध्यात्मिक पथ है, हम आत्मा साक्षात्कार और श्रीमद् भगवत साक्षात्कार धीरे धीरे इस जीवन में भी आगे बढ़ सकते हैं। ये हमें ये जो भरत राजा का जीवन है, उसे हम सीख सकते हैं। तो इट इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी। हमने 3 लाइफ के बारे में डिस्कस किया, भरत राजा के बारे में। तो तो अल्टीमेट तो यही है कि हम ज़्यादा शुद्ध भक्तों का संग करेंगे, जितना श्री प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ेंगे और उनके बुक्स को पढ़ के जो हमें प्रवचन देते हैं, उनको हम सुनेंगे। हम जितना ज़्यादा हम इतना सुनेंगे, उतना हमारा हृदय और शुद्ध होता जाएगा। हमें भगवान नाम में और प्रीति हो जाएगी, है ना? हम भागवतम का जो श्लोक है ना, कि अगर हमें सुनने में लगता है कि हम फ्राइडे प्रोग्राम में मुझे नहीं जाना है, इस बार नहीं जाना है, मुझे अच्छा नहीं लगता है, या तो ऑनलाइन लेक्चर सुनना अच्छा नहीं लगता है, या तो माला जप करना अच्छा नहीं लगता है। परंतु मुझे पता है कि यही एक अल्टीमेट प्रोसेस है जिससे मैं भगवत प्राप्ति कर सकता हूँ और ये जन्म मृत्यु के चक्र में से मुक्त हो सकता हूँ और भगवान के पास जा सकता हूँ। परंतु ये प्रोसेस है, मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो भागवतम में इसका मार्ग दिया हुआ है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टकी। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितने भी ये अभद्र विचार नष्ट हो जाएंगे। क्या करने से? नित्यम भागवत सेवया, डेली हम श्रीमद् भागवतम का को पढ़ेंगे, उनका श्रवण करेंगे, रेगुलरली लेक्चर्स अटेंड करेंगे। तो ये जो जो कथाएं हैं ना, ये सिर्फ कथाएं नहीं है। इसको हम जितनी बार सुनते हैं, भरत महाराज के गुणों के बारे में सुनते हैं, राजा रहुगण कैसे शरण ग्रहण करते हैं वो सुनते हैं, तो उनकी गलती के बारे में देखते हैं। तो ये सब हमें देख के बहुत कुछ समझ आता है। और हम ये भरत महाराज की जो मतलब भागवतम जो पूरा है, ऐसी बहुत सारी कथाओं से भरा पड़ा है। और ऐसे हम जब ऐसी कथाएं पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं पढ़ते हैं, तब हमें भक्तिर भवति नैष्ठिकी, निष्ठा, भगवान के नाम में और निष्ठा होती है। भगवान का जो हम जप करते हैं उसमें और निष्ठा आती है। हम और अच्छी तरीके से भगवान का नाम ले पाते हैं। और हम अच्छी तरह से, नॉट जस्ट मैकेनिकली, हम हृदय से भगवान का नाम ले पाते हैं और हृदय से भगवान की सेवा कर पाते हैं। और जब हम हृदय से कोई कार्य करते हैं और वो भी भगवत कार्य करते हैं, तब जो हमें आनंद प्राप्त होता है, दैट इज लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, हरे कृष्णा। वी वुड लाइक टू स्टॉप इट हियर। सो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई डिडंट सी द टाइम एक्चुअली। ओह, इट्स शार्प 9 o'clock। नाइस। तो आई होप आप सब आप अभी सब निराकार ही हैं, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ, क्योंकि ये स्लाइड्स होते हैं तो मैं आप लोगों को देख नहीं पाता। तो एनीवेज, अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। हम जितने भी लेक्चर सुनेंगे, इसमें हम कभी ना कभी भरत महाराज का उल्लेख होगा ही। कोई भी जो भी स्पीकर होगा, वो कभी ना कभी भरत महाराज की बात करेंगे ही, कि कैसे भरत महाराज ने भगवत धाम प्राप्त किया अल्टीमेटली। नो क्वेश्चंस? क्या बात है! हरे कृष्ण प्रभु जी। यस यस। हाँ, प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न ये है कि जैसे एसोसिएशन से ही हमारे भक्ति के भाव बने रहते हैं, पर हम्म। हाँ,
जब जैसे कि मैं जहाँ पे हूँ, वहाँ पे बिल्कुल एसोसिएशन नहीं है, जैसे घर पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। हुँ, तो जब मैं फ्राइडे प्रोग्राम में आती हूँ, तो उसका इन्फ्लुएंस बना रहता है 1, 2, 3 दिन तक। या फिर उसका इफ़ेक्ट मुझे कहीं न कहीं लगता है कि जैसे मैं यहाँ के माहौल में रहने लगती हूँ, तो उस हिसाब से मेरा थॉट प्रोसेस बदलने लगता है। फिर फ्राइडे आता है, तो थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। हाँ। हुँ, हुँ। तो ये फ्लक्चुएशन ज़्यादा रहता है मेरा। हाँ, हाँ। राइट, तो जैसे कि मैंने कहा था माताजी कि हम डेली प्रोग्राम्स तो रख नहीं सकते हैं। नहीं, तो नहीं, वो तो सही है। मैं समझ गया आपकी बात। और ये ऐसा होना बहुत ही लाइक कॉमन है, इट इज़ वेरी नाइस। तो अगर हम डेली प्रोग्राम रखेंगे तो लोग आएँगे भी नहीं, वो भी है। नहीं, वन्स अ नहीं, वीक वो पीपल कैन प्रैक्टिकल भी कम। नहीं है। प्रैक्टिकल भी नहीं, एग्ज़ैक्टली, राइट? सो व्हाट वी कैन डू इज़ लाइक 2 टाइम्स अ वीक करते हैं, तो भी आप देखते हैं ना कितने लोग आ पाते हैं। तो बाकी के टाइम में क्या करना चाहिए? बहुत ही सुंदर क्वेश्चन माताजी आपने कहा। तो जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमें संघ चाहिए, तो प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, उसका हम संग कर सकते हैं। अगर हम उनको पढ़ेंगे तो हमें ये जो थोड़ा फ्लक्चुएशंस आता है, वो नहीं आएगा। दूसरा, हमारी जो रेगुलर मॉर्निंग साधना होती है, जो चैंटिंग करते हैं हम लोग, तो इट इज़ चैंटिंग इज़ लाइक चार्जिंग। जैसे हम सुबह उठ के ऑफ़िस या कहीं पे जाने वाले होते हैं, तो हम पूरा फ़ोन 100% बैटरी चार्ज करके जाना चाहेंगे, राइट? तो इसी तरह कि हम भी अगर स्पिरिचुअली चार्ज होके जाएँगे, तो हम कोई भी वातावरण में जाएँगे, तो हमें वो मेंटालिटी हमारी कॉन्शियसनेस चेंज नहीं होगी। जैसे आप बता रही हैं कि जो माहौल में घर में या कहीं पे भी माहौल मैं आपके लिए भी बता रहा हूँ और बाकी जो जेंट्स हैं प्रभु जी हैं, उनके लिए भी बता रहा हूँ कि उनको भी अगर वो उनका तो ऐसा होता है कि वो बाहर जाएँ तो बाहर तो सब लोग भौतिकतावादी हैं, तो उसकी कॉन्शियसनेस बनाए रखना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। परंतु ये प्रैक्टिस से आएगा, तो इसके लिए क्या करना है, हमें हमारे साधना को स्ट्रॉन्ग करना है और हो सके तो हमारा जो चैंटिंग है, वो सुबह में करना है। तो इट इज़ कॉल्ड सैंडविच प्रोग्राम। सैंडविच प्रोग्राम में क्या होता है, ऊपर ब्रेड होता है, बीच में मसाला होता है और नीचे ब्रेड होता है। तो वी शुड स्टार्ट आवर डे विथ स्पिरिचुअलिटी, chanting, right? Chanting or book reading. Both of them, as per your convenience, you can do. Ideally, you should do both. Chanting, अर्चा विग्रह, जैसे मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने बनाया है, बहुत ही सुंदर बनाया है। अर्ली मॉर्निंग उठ के अर्चा विग्रह पूजन, आरती और उसके बाद चैंटिंग, फिर बुक रीडिंग, देन प्रसाद ग्रहण। तो दिस इज ऑल दिस कॉम्पैक्ट प्रोग्राम स्पिरिचुअलिटी। देन यू गो आउट और देन यू विल बी प्रोटेक्टेड। तो तब आपको कॉन्शियसनेस में चेंज नहीं आएगा। और जब वो खत्म हो गया, उसके बाद अंत में क्या होता है, जब नाइट होती है, that time also you try to do kirtan in if it is not possible at your home, then you take a book and start reading, है ना? श्रीमद् भगवत गीता पढ़िए। तो प्रोग्राम भी पूरा ऐसा ही है कि मॉर्निंग प्रोग्राम के बाद सब डिवोटीज अपने जो भी जॉब बिजनेस उसमें जाते हैं और नाइट में आके संध्या आरती के बाद भगवत गीता क्लास होता है। सुबह भागवतम, शाम को भगवत गीता क्लास। दैट बिकम्स योर सैंडविच प्रोग्राम। सो योर यू बिकम प्रोटेक्टेड बिटवीन दिस टू स्पिरिचुअलिटी, राइट? तो हमारा कॉन्शियसनेस कहीं नहीं जाएगा इससे। और तो ये है। तो मतलब जितना भी हम लेक्चर्स अगर जो ऑनलाइन हम लोग शेयर करते हैं, यूट्यूब का जो भी है, उसको अगर आपको लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप चैंटिंग कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि मेरा श्रद्धा थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है या मन व्यथित है, तब जाके आप चैंटिंग कर सकते हैं। इवन मैं तो बोलता हूँ कि हम लोगों का रियलाइजेशन ऐसा है, कभी हेडेक होता है ना, तभी हम चैंटिंग करते हैं, तो कभी-कभी हेडेक भी चला जाता है। तो हमारे मन जब व्यथित है, तो उसको डाइवर्ट करना होता है कृष्ण कॉन्शियसनेस में। और बुक रीडिंग अगर करते हैं, प्रभुपाद जी की बुक लेके पढ़ लेते हैं, कहीं पे भी, वो तो बहुत सारी छोटी-छोटी, ऐसा नहीं कि श्रीमद् भागवतम ही पकड़े, आप छोटी-छोटी कोई भी पुस्तक लेके कोई भी पाना पेज खोल के या भगवद गीता को लेके कोई भी पेज को खोल के खोलेंगे, तो आपका कॉन्शियसनेस पूरा चेंज हो जाएगा। उसको फोटो को देख के ही आपका चेंज हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आएगा। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि जो महान महात्मा होते हैं, वो एक कछुए की तरह होते हैं, कछुए की तरह। जो कछुआ क्या करता है कि जब उसको ज़रूरत होता है,
तब जाके उसके सारे पैर हाथ सबको बाहर निकाल देता है। और जब लगे कि भाई यहाँ पे इनकी जरूरत नहीं है, तो वो सबको अंदर सिकुड़ लेता है। तो जैसे कि जैसे इसी तरह हम लोग को क्या करना चाहिए कि जब हम भौतिक वातावरण में होते हैं, तब हमारी जो इंद्रियां हैं, अपना ये उसको कवच के अंदर डाल देना चाहिए, सिकोड़ देना चाहिए, और उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं होना चाहिए। और जब वी आर अमॉन्ग द डिवोटीज, like Friday program or Seva or morning program or anywhere Mangla, we should open it fully and तब जाके पूरा श्रवण करो, पूरा डांस करो, सब कुछ। तो इट्स जस्ट लाइक टेकिंग वैक्सीन। कोरोना में अगर आप बाहर जाओगे, आप मास्क पहने ही हो नहीं पहने हो, इसके हवा में ही वायरस घूमते थे, तो कोरोना हो ही जाएगा। बट इफ यू हैव टेकन अ वैक्सीन of corona, vaccine of spirituality, then whatever you go, you also wear mask, you also chant, you do everything, then you become protected। तो हम लोग लाइक डॉक्टर्स, हम लोग जाते थे कोरोना वार्ड में, तो हम पूरा पीपी किट पहन के जाते थे। तो अगर पीपी किट पहन के जाएंगे, तो हमको कोरोना नहीं छू पाएगा, नहीं छू पाया। ठीक है, तो इसी तरह हमको भी स्पिरिचुअलिटी की पीपी किट पहननी है। तो आप इतना सुंदर क्वेश्चन माता जी, उसका आंसर मुझे रोकना ही मैं नहीं रोक पाता है देते देते। तो बहुत ही धन्यवाद आपको कि आपने बहुत ही, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है। और ये मुझे भी हुआ था कि ये फ्राइडे प्रोग्राम आता है तो पूरा पूरा चार्ज अप हो जाते हैं, 2-3 दिन बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद फिर वापस उसी कॉन्शियसनेस में आ जाता है। ये क्योंकि डिवोटीज का संग ऐसा होता है। तो वही डिवोटी का हम घर पे कैसे कर सकते हैं? चैंटिंग से, बुक रीडिंग से, और यूट्यूब लेक्चर्स सुन के, या ऐसा करके हम कर सकते हैं। तो ट्राई टू मेक इट अ सैंडविच प्रोग्राम, राइट? ओके, थैंक यू एनीबॉडी प्रभु एल्स? जी, वंडरफुली एक्सप्लेनेशन। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच। हरे हाँ, कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ पूछना है? ओके, so we can stop it here. Thank you so much. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा।